नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार सिटी न्यूज में। मैं इस वक्त मौजूद हूं त्रिलोकपुरी विधानसभा के न्यू अशोकनगर मंडल में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से दीपक कुमार अग्रवाल जी। आइए बात करते हैं इनसे। सर, पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए सर। दीपक कुमार अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं और पूर्व मंडल अध्यक्ष रहा हूं और इस समय पार्टी ने मुझे पटपर्दा मंडल में प्रभारी की जिम्मेदारी दी हुई है। अच्छा, आपको वैसे सर राजनीति में लगभग कितने समय हो गया आपको जुड़े हुए? 1991 से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं और तभी से राजनीति में मेरा प्रवेश हुआ है। ओके। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यों से प्रभावित होकर मैंने राजनीति ज्वाइन की और तभी से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते जुड़ा। दीपक जी, अब जैसे एमसीडी मिशन 2022 को लेकर तैयारी चल रही है, तो क्या लगता है आपको इस बार चुनाव? पहले लगभग 3 बार से एमसीडी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम 3 भागों में बटा हुआ था और इस बार जो है 2022 में पूरी दिल्ली का एक ही नगर निगम दोबारा से बना है। बहुत अच्छी संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 3 बार से तीनों निगमों में बहुमत में थी, इस बार पूरी दिल्ली के अंदर फिर से बहुमत में आएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सर, आपका जैसे न्यू अशोकनगर मंडल है, 15 साल महिला सीट रही सर। अब जैसे जनरल सीट होने से क्या आपको उत्साह लग रहा है इस समय? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं को सम्मान किया है, महिलाओं को सम्मान दिया है और भारतीय जनता पार्टी कहती भी है कि हम 50% सीट जो है महिलाओं को देते हैं। पिछले 3 बार से 2007 में, 2012 में, 2017 में तीनों बार हमारे इस क्षेत्र से महिला सामान्य सीट रही और महिलाओं ने चुनाव लड़ा और महिला कार्यकर्ता विजयी रही यहाँ पर। उन्होंने बहुत अच्छे काम करके भारतीय जनता पार्टी के नाम का गौरव आगे बढ़ाया है और बहुत अच्छे काम उन्होंने किए हैं। और न्यू अशोकनगर मंडल में सर क्या तैयारी चल रही है? काफ़ी उम्मीदवार देख रहे हैं हम कि काफ़ी चुनाव में उतर रहे हैं। देखिए, हर पार्टी के अंदर जो भी कार्यकर्ता होते हैं उनकी इच्छा होती है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हैं। राजनीतिक पार्टी के हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि मैं अपने कार्यों के दम पर आगे बढ़ूं। तो अशोकनगर के अंदर भी हर पार्टी के कार्यकर्ता अपना अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी काफ़ी कार्यकर्ता ऐसे हैं जो इस निगम चुनाव के अंदर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। बिल्कुल सर। जिनको भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है, फिर पूरी पार्टी उसके साथ होकर चुनाव लड़े और उसको जिताकर फिर से भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद यहाँ इस क्षेत्र में बनाए। अच्छा, न्यू अशोकनगर में सर इस वक्त बेसिक क्या समस्या है इस समय? न्यू अशोकनगर क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से जो समस्या है वो समस्या है पानी की। ओके। यहाँ पर पानी के कनेक्शन लिए हुए हैं हम सब लोगों ने। पानी के बिल भी हमारे आते हैं, काफ़ी बिल आते हैं, पर पानी नहीं आता है। पानी आता भी है थोड़ा बहुत हल्की मात्रा में, तो सुबह 5, साढ़े 5 बजे आता है और जब तक लोग जगने का प्रयास करते हैं 6, साढ़े 6 बजे उठते हैं, जब तक वो पानी चला जाता है। तो बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है और इस पानी की समस्या को निपटाने के लिए, समाधान के लिए हम लोगों ने विधायक के माध्यम से, जल बोर्ड के माध्यम से जगह जगह अपनी अपील भी की, परंतु किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि पानी की लाइनें पुरानी भी बहुत हो चुकी हैं यहाँ पर और पानी की लाइनें कभी कभी हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं फटती रहती हैं। टैंकर्स आते हैं गली गली में, मोहल्ले में, पर उन टैंकरों से इतनी पब्लिक की जो प्यास है, जो पब्लिक की जो जितना पानी चाहिए जी, वो क्षमता टैंकर जो है पूरी नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बड़ी समस्या पानी की यहाँ पर है। पानी की समस्या के कारण पूरा अशोकनगर बहुत परेशान रहता है। अच्छा दीपक जी, आपकी जो भी सोशल एक्टिविटीज है समाज के हित के लिए, क्या क्या काम कर रहे हैं? जब से मैंने अपना होश संभाला है, क्योंकि मैं 1982 से न्यू अशोकनगर में रह रहा हूँ और लगभग 1990 के आसपास से मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से काम करना प्रारंभ किया जब मेरी 20 साल की आयु थी। जी सर। उसके बाद 91 में मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से जुड़ा और शुरू से मैंने समिति सदस्य बनकर, मंडल के अनेकों पदों पर रहकर, फिर बाद में मंडल अध्यक्ष रहकर पार्टी के लिए जितना कार्य हो सकता है वो सारे कार्य किए। परंतु पार्टी में
जो मैं पार्टी के माध्यम से राजनीति कर रहा हूँ, उस राजनीति करने का जो उद्देश्य है वो केवल यही है कि हमारा जो क्षेत्र है, जो 82 से जब मैं यहाँ रहा, इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, इतनी ज़्यादा समस्याएं थी, जिन समस्याओं को हमने भुगता, तो उन समस्याओं को हम समाप्त कर सकें, इसलिए हम पार्टी से जुड़े और हमने पार्टी से जुड़कर इस क्षेत्र की समस्याओं को काफ़ी हद तक दूर कराने में अपने प्रयास भी किए। समस्याएं आज जो समस्या उस समय थी वो समस्याएं अब नहीं है और अब काफ़ी अच्छा विस्तार अपने इस क्षेत्र का हो गया है। अच्छा दीपक जी, हमें सुनने में आ रहा है कि आप इस एमसीडी चुनाव में भागीदारी लेंगे। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो कैसा रहेगा परफॉर्मेंस नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो अपने आप में चुनाव लड़ने में सक्षम है और जिसको लगता है कि मैंने इस क्षेत्र के लिए कुछ कार्य किए हैं, वो हर व्यक्ति चाहता है, हर कार्यकर्ता चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं। उसमें से मैं भी एक हूं, क्योंकि मैंने 1991 से 1991 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते करते क्षेत्र के सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए काफ़ी कार्य किए हैं। चाहे वो लोगों को पेंशन दिलवाने का काम हो, चाहे इस क्षेत्र के अंदर एक बारात घर की बहुत बड़ी समस्या थी, तो बारात घर की समस्या सरकार नहीं पूरी कर पा रही थी, तो हमने यहाँ पर वैश्य समाज संगठन की, अग्रवाल समाज की एक धर्मशाला का निर्माण करवाया और धर्मशाला के माध्यम से हम लोगों ने उस समस्या को दूर किया। साथ ही साथ एक डिस्पेंसरी की भी यहाँ व्यवस्था की, जिसमें लगभग प्रतिदिन 60 से 70 पेशेंट प्रतिदिन आते हैं और आकर जो है बहुत कम पैसे देकर 10 रुपये केवल 10 रुपये मात्र देकर और एक हफ्ते की दवाई यहाँ से लेकर जाते हैं। तो इस प्रकार के जब जो समस्या जिस समय आई है, हम लोगों ने उस समय उस समस्या के समाधान के लिए अपना कार्य किया है। अभी कोरोना का जो 2 साल का कार्य रहा, 2 वर्षों में समाज के किसी भी वर्ग के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, अशोक क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी कोई समस्या आई तो हम उसके साथ, चाहे वो भोजन की व्यवस्था के लिए रहा हो, चाहे भोजन का जो कच्चा सामान था उसको देने की व्यवस्था रही हो, चाहे किसी भी प्रकार की दवाओं की व्यवस्था करने की बात रही हो, चाहे ऑक्सीजन की मशीन वगैरह के लिए व्यवस्था करने की चीज़ बात रही हो, हमने हर समय प्रयास किया कि हम लोगों की समस्याओं में समाधान के रूप में कार्य कर सकें। सर, गुजरात चुनाव में जो इस समय डर्टी पॉलिटिक्स चल रही सर, कि गांधी जी के साथ मतलब लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी चाहिए, देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना चाहिए, ये केजरीवाल जी का बयान आया आज। देखिए, केजरीवाल जी की चुनावी हथकंडा है, एक डर्टी पॉलिटिक्स है कि वो भगवान के नाम का सहारा चुनावों के अंदर ले रहे हैं। हम दिल्ली के वासी हैं और दिल्ली के अंदर हमने लगातार देखा है कि किस प्रकार से वो एक ही समाज का, मुस्लिम समाज का इस तरह से पक्ष लेते हैं कि उन्होंने मस्जिदों के जो मौलवी हैं उनकी तनख्वाह देते हैं, वेतन देते हैं, उनको पेंशन देते हैं, उनको वक्फ बोर्ड के माध्यम से इतना ज़्यादा पैसा उनके ऊपर खर्च किया जाता है, तो मंदिरों के पुजारियों को क्यों नहीं देते वो? बिल्कुल। अगर वो हिंदुओं से इतना प्यार है, लक्ष्मी गणेश जी से इतना प्यार है, वो खुद भी कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ और खुद भी कहते हैं कि मैं वैश्य समाज का हूँ, और वैश्य समाज तो धर्म को मानने वाला है, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला है, तो उनको सब धर्म का, क्योंकि जब आदमी इस पोस्ट पर आ जाता है, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर आ जाता है, पीएम की पोस्ट पर आ जाता है, तो उसको पूरे देश का ध्यान रखना पड़ता है, पूरे समाज का ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरे उनसे निवेदन है कि वो डर्टी पॉलिटिक्स ना करके वो सभी का ध्यान रखें, सभी दिल्ली वासियों का ध्यान रखें, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, चाहे मुस्लिम धर्म के हो, चाहे किसी अन्य धर्म के हो। और एक छोटी सी कोई अपील देना चाहेंगे दीपक जी आप? मैं केवल यही अपील करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो माननीय केजरीवाल जी से ही अपील करना चाहता हूँ कि वो ये धर्म की बातों को छोड़कर दिल्ली के विकास के लिए काम करें। जिस प्रकार वो समय समय पर कहते रहते हैं कि शिक्षा का मॉडल सुधार दिया, शिक्षा का मॉडल सुधार दिया, शिक्षा के अलावा भी पब्लिक को और बहुत सारी चीज़ चाहिए, तो उन विषयों पर भी वो ध्यान दें। और जहाँ तक रही शिक्षा की बात, कि अगर स्कूलों के अंदर जाएंगे तो जो चीज़ें स्कूलों में होनी चाहिए सब स्कूलों में होनी चाहिए, सब में नहीं है, केवल कुछ मात्र स्कूलों के अंदर है जिनको वो दिखा कर शिक्षा का मॉडल अच्छा बताते हैं। तो उनसे निवेदन है कि वो दिल्ली की जनता के लिए कुछ अच्छे कार्य करें, चुनावी हथकंडे ना अपनाएं। और सभी पार्टियों से निवेदन है कि वो अब जो निगम का चुनाव आ रहा है उस चुनाव के अंदर अच्छे कैंडिडेट उतारें, जो ऐसे कैंडिडेट हों जो उसी क्षेत्र के रहने वाले हों और उस क्षेत्र के अंदर क्षेत्र की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए कार्य करें। धन्यवाद।
तो ये हमारी सीधी बात दीपक कुमार अग्रवाल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।